पेशाब के रास्ते में सिकुड़न हो या पेशाब खुल के ना हो, आपको समय ज़्यादा लगे, तो इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि कभी कभी मरीज़ इसको नज़रअंदाज करते रहते हैं, पेशाब जो है वो रुकती रहती है और आगे चल के वो गुर्दे के मरीज़ हो जाते हैं। मैं डॉक्टर श्वेतांग मिश्रा, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट और यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट, हेरिटेज हॉस्पिटल लंका वाराणसी में पिछले 8 साल से कार्यरत हूँ। आज मैं आपको स्ट्रक्चर यूरेथ्रा के बारे में एक शॉर्ट वीडियो के द्वारा बताने की कोशिश करूँगा और यह बताऊँगा यह क्या है और हमारे पास में आज की डेट में क्या मोडालिटीज़ अवेलेबल हैं। स्ट्रक्चर यूरेथ्रा का मतलब यह हुआ कि हमारी पेशाब के रास्ते में लिंग के द्वारा और लिंग के अंदर का जो पेशाब का रास्ता है उसमें सिकुड़न का हो जाना। अमूमन यह समस्या बहुत कॉमन है, कई बार पेशाब के रास्ते में चोट लगने की वजह से, कभी कभी पेशाब के रास्ते में पस आने की वजह से, कभी कभी पेशाब के रास्ते में पाइप डलने की वजह से पेशाब के रास्ते में सिकुड़न आ जाती है। कभी कभी कोई कारण नहीं भी रहता, तब भी साइकिल चलाने में हल्का फुल्का यदि हमको ट्रॉमा हुआ तो वो धीरे धीरे चल के उसमें फाइब्रोसिस होती है और पेशाब के रास्ते में सिकुड़न आ जाती है। इसमें लक्षण यह रहते हैं कि मरीज़ आके हमसे कहता है कि हमें पेशाब खुल के नहीं होती, पेशाब बहुत पतली धार से होती है, हमें पेशाब के रास्ते में जोर लगाना पड़ता है और पेशाब करने में मुझे समय ज़्यादा लगता है। इतना समय लगता है कि मेरे साथ यदि मैं पेशाब कर रहा हूँ तो 2-3 लोग करके चले जाते हैं और मैं धीरे धीरे करता रहता हूँ। तो यह समस्या अपने आप में बहुत ही इरिटेटिंग होती है और मरीज़ इससे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। इसमें डायग्नोसिस के लिए हम मरीज़ की कुछ प्रारंभिक जांचें कराते हैं, जिसमें यूरोफोमेट्री यानी पेशाब की धार का टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और पेशाब के रास्ते का एक्सरे, जिसे अंग्रेजी में आरजीयू कहा जाता है या रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम, वो कराया जाता है, जिससे यह क्लियर हो जाता है कि मरीज के पेशाब के रास्ते में सिकुड़न कितनी है और कहाँ पर है। यदि यह सिकुड़न छोटी है, साइज जिसका लेस देन 1 सेंटीमीटर है, तो इसमें दूरबीन विधि के द्वारा, जिसको हम OIU या ऑप्टिकल इंटरनल लिथोटमी कहते हैं, दूरबीन विधि के द्वारा उस मरीज का ऑपरेशन किया जाता है। किंतु यह सिकुड़न यदि ज़्यादा है, यदि इसका साइज 1.5-2 सेंटीमीटर है तो या उससे भी ज़्यादा है, कुछ मरीजों में पेशाब का पूरा रास्ता गड़बड़ रहता है, तो उस मरीजों में हम लोग मुंह से अंदर से खाल या जीभ के नीचे से खाल लेके प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा उसका ऑपरेशन करते हैं, जिसे हम बक्कल म्यूकोजल ग्राफ्ट या लिंगुअल म्यूकोजल ग्राफ्ट यूरेथ्रोप्लास्टी कहते हैं। यह सर्जरी पूर्णतः सुरक्षित है और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। वह मरीज जिनको कि पोस्ट ट्रॉमा या चोट लगने के बाद में जिनमें पूरा पेशाब का रास्ता ही बंद हो जाता है, उन मरीजों में यूरेथ्रोप्लास्टी की ज़रूरत पड़ती है, यानी उस सिकुड़े हुए पार्ट को काट के निकाल दिया जाता है और सामान्य जो हमारे पार्ट होते हैं उसको जोड़ दिया जाता है। अमूमन यह सर्जरी भी सेफ होती है और इसमें पेशाब के रास्ते में पाइप अमूमन 3 से 4 हफ्ते तक लगा रहता है। तो यदि कभी भी आपको पेशाब के रास्ते में सिकुड़न हो या पेशाब खुल के ना हो, आपको समय ज़्यादा लगे, तो इन सिम्टम्स को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि कभी कभी मरीज़ इसको नज़रअंदाज करते रहते हैं, पेशाब जो है वो रुकती रहती है और आगे चल के वो गुर्दे के मरीज़ हो जाते हैं। इस वजह से कभी भी सिकुड़न की आपको समस्या हो तो तत्काल अपने यूरोलॉजिस्ट से आप ज़रूर संपर्क करें। धन्यवाद।